तो दिस इज दी फर्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको डिस्कस करने के बाद जैसे हम दो क्वेश्चन और करेंगे। तो ट्राई करिए, कल कुछ ने आंसर किया था इसका, एक बार और अटेम्प्ट करें और बाकी सब भी ट्राई कर लें। आपको बोल रहे हैं बार बार, ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। और इसी जैसे दो क्वेश्चन यदि ये हो जाता है तो फिर हम दो क्वेश्चन और करेंगे और ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे गए। इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो EI ट्रिपल में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है दोनों। तो हाउ टू यूटिलाइज द कंसेप्ट, पहले आप उसको डिस्कस करिए, कभी सॉल्व करिए, सॉल्यूशन सबमिट करिए आंसर, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इसका आंसर, फिर इस पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सुशांत ठाकरे, तुमने ही बनाया सुशांत ठाकरे, तो कहीं इसका मदद लिया है? नहीं सर, कल आपने दिया था तो उसका सोल्यूशन ग्रुप में डाला था सर। सॉल्यूशन ग्रुप में डाला था लेकिन कल बना लिया हाँ था इसको? हाँ सर, सर मालूम सर, हाँ सर बनाया था। मतलब कहीं पे हिंट वगैरह तो नहीं लिया, मतलब ये पूछ रहा हूँ। हाँ सर, कॉपी लेके बैठे थे क्लासरूम की, क्लासरूम नोट्स। ठीक, ओके, संकेत तो उत्तर करेक्ट है और गुरसिमर सिंह प्लाई करेक्ट। 3 बच्चों का आंसर आया। The correct answer of this question is ऑप्शन 1। इसका जो सॉल्यूशन है वो कम से कम एक रूट 0 और 1 के बीच में जरूर लाई करेगा। और जो इसका सॉल्यूशन का तरीका है वो अब आप यहाँ पे समझ लें कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सबसे पहले ये जो फंक्शन हमने स्मॉल एफ एक्स माना है, इसका रूट हमको फाइंड करना है। इसको मैं एफ एक्स नाम दे दे रहा हूँ। 3ax² प्लस 2bx प्लस 6। ये फंक्शन को मैंने इंटीग्रेट कर दिया और स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन मैंने कैपिटल एफ एक्स मान लिया। तो हियर भी इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। बी एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा तो 2 2 कैंसिल, बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और सी एक्स। और जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, तो उसको हमने स्मॉल डी ले लिया। हमेशा याद रखें जब भी इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन करेंगे तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना होता है। तो हमने यहाँ पर माना है कैपिटल एफ एक्स जो है वो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन। तो वी इंटीग्रेट बोथ साइड। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख रहे हो कि ये दो में जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है। और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो अब इस में आप देखें, सिंस कैपिटल एफ एक्स इज कंटिन्यूअस and differentiable for all x belongs to R,
हर जगह पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ऑल्सो यदि आप इस फंक्शन का 0 पर वैल्यू निकालेंगे और यदि आप इस फंक्शन का 1 पर वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों पर वैल्यू फंक्शन की डी आती है। कैपिटल एफ में एक्स की जगह पर 0 डालिए, डी मिलेगा आपको, और कैपिटल एफ में एक्स की जगह पर 1 डालिए तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलेगा। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है ऑलरेडी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0, तो f0 और f1 दोनों डी आ गए। और देयरफॉर ये देखो आप यहाँ पर रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन फुलफिल्ड हो गई। तो देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम there exists at least one C belongs to open interval 0, 1 such that कि इस कैपिटल एफ का इस पॉइंट सी पे डेरिवेटिव 0 आएगा। और आपने यहाँ पर कैपिटल एफ जो है वो स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन माना, इसलिए जब आप कैपिटल एफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल एफ का इंटीग्रेशन स्मॉल एफ हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज small f of c is equals to 0 where c belongs to open interval 0, 1। इसलिए आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी इन ओपन इंटरवल 0, 1 जिस पर स्मॉल एफ का वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब सी स्मॉल एफ का रूट बन जाता है। और इसलिए अपन इस ऑप्शन को ऐसा बोल सकते हैं कि एटलीस्ट वन रूट लाई इन द इंटरवल 0, 1। अब आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द मेन कांसेप्ट। ये इस तरीके से रोल्स थ्योरम अप्लाई होती है इस क्वेश्चन में। कहीं पे भी आपको डाउट गया हो तो पूछ लीजिए। नो सर, डाउट नहीं है सर। एक बार बताओ ना फिर से, जब एफ एक्स मतलब इस इंटीग्रेशन ऑफ क्या स्मॉल एफ एक्स समझा, उसके बाद नहीं समझा। क्या बोले? जहाँ पे आपने लिखे ना वेर कैपिटल एफ एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स, वो समझा, उसके बाद एक बार बताओ ना। उसके बाद फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है हर जगह पर, और साथ पे 0 पर और 1 पर वैल्यू बिल्कुल सेम आती है। तो तीन कंडीशन फुलफिल्ड हो गई, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, और 0 और 1 पर वैल्यू सेम हो गई। तो रोल्स थ्योरम से कैपिटल एफ का डेरिवेटिव 0 आएगा और कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ हो जाएगा। इसलिए स्मॉल एफ की वैल्यू सी पर 0 आएगी, मतलब स्मॉल एफ के लिए सी रूट हो जाएगा, और इसलिए अपन बोलेंगे कि स्मॉल एफ का रूट 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। समझ गया अभी? यस सर। और कोई डाउट किसी को? चलिए, तो मूविंग ऑन टू दी कंसेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर बेस में आपको एक दो क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ठीक है? तो वो क्वेश्चन के आप आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 2, लिखिए, अब करना ध्यान से। इफ 2a plus 3b plus 6c is equals to 0, 2a plus 3b plus 6c बराबर 0, then at least one root, then at least one root of equation
ax square plus bx plus c equals to 0. Lies in the interval पहला ऑप्शन है 1,3, दूसरा है 1, 2, 2, 3, या 0, 1. So you given that if 2a plus 3b plus 6c equals to 0, then at least one root of the quadratic equation, standard quadratic जो होता है वो यहाँ पर दिया है, x square plus bx plus c equals to 0. तो इनमें से किस इंटरवल में लाई करेगा वो आपने बताया. चलिए ट्राई क्वेश्चन का आंसर करें. चलिए तो ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है, लेकिन यदि फिर भी अभी भी किसी को डाउट है तो मैं इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं छोड़ देता हूँ. किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए. यस सर. छोड़ देते हैं क्वेश्चन. ओके, अदिति करेक्ट है. डाउट वाला कोई है तो अपना बता दीजिए भाई. यस सर. तो फिर भी गुप्ता, ओके, फिर भी नहीं आ रहा है. क्या किया? जैसा सेम अप्रोच है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 किया, सेम अप्रोच करेंगे. चलो देखिए. To solve this question, सबसे पहला स्टेप यही है कि हमने स्मॉल एफएक्स ये फंक्शन को माना है. और किसी बच्चे का ये सवाल है कि आप इसको इंटीग्रेट क्यों करते हैं. इंटीग्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि जो आप LMBT या रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम आपने पढ़ा है, दोनों थ्योरम में जो रूट आप बताते हैं उसमें आप ये लिखते हैं कि एफ डैश सी 0 होता है. रोल्स थ्योरम में एफ डैश सी 0 होता है. तो हमको जो सी किस फंक्शन का रूट है, एफ डैश का रूट है, वहां पे फंक्शन के डेरिवेटिव का रूट आपको पता चलता है. तो इसलिए मैं यहाँ पर जो फंक्शन स्मॉल एफ दिया है उसको पहले इंटीग्रेट करके कैपिटल एफ बना लेता हूँ. और जब अपन कैपिटल एफ के लिए रोल्स थ्योरम लगाएंगे तो उसका जब डेरिवेटिव का रूट हमको मिलेगा तो इनडायरेक्टली स्मॉल एफ की रूट हमको मिल जाएगी. इसलिए यहाँ पर कंसेप्ट यही है जिसको आप इंटीग्रेट करिए. तो कैपिटल एफ को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 आएगा. सर आ गया मेरे को. चलिए, और मैं इतना आगे बढ़ गया तो बड़ा ही आता हूँ. क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो कुछ भी हो जाएगा तो भी नहीं पूछेंगे, आंसर भी नहीं आया उनका और पूछेंगे तब उनका अपन पहुंचा देते हैं सॉल्यूशन. So here we integrate both sides with respect to x, and now यदि आप इस फंक्शन का 0 पर वैल्यू निकालो और इस फंक्शन का 1 पर वैल्यू निकालो, ये दोनों डी आएंगे. ठीक है. तो चूंकि फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल था तो इसलिए ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा और 0 पर और 1 पर दोनों पर वैल्यू सेम आ रही है, जिसके बाद वही लाइन लिखनी होती है देयरफॉर बाई Rolle's mean value theorem, there exists at least one C belongs to open interval AB such that अपन यहाँ पर AB की जगह 0, 1 ले लेते हैं. क्योंकि ये 0, 1 के लिए 0 जिन पर वैल्यू सेम आएगी वो यहाँ लेना. तो there exists at least one C belongs to open interval such that the F
कैपिटल एफ डैश सी 0 हो जाएगा। therefore small f c is equal to 0 where c belongs to open interval 0. So again fourth option correct. ओके, तन्मयी गजबीये का लास्ट आंसर था, करेक्ट है, तन्मयी गजबीये। सो दिस इज द कंसेप्ट। हाँ, ये एक ही अप्रोच है, इसके अलावा और कोई अप्रोच नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है ये, ठीक है। तो आप चाहो तो क्वेश्चन को कैटेगराइज करके इसको लर्न कर लो अलग से, ये मेथड बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन AIEEE 2004 में पूछा है, और मैं बिल्कुल एक जैसा एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो AIEEE 2005 में आया है। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। और जनरली इस कंसेप्ट में आपको ऐसे ही फर्दर प्रोसीड करना है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा 0 1 निकलेगा ऐसा नहीं है। दिस इज कोइंसिडेंस कि इन बोथ दी क्वेश्चंस अपना आंसर 0 और 1 आ रहा है, ठीक है। बट ये कोइंसिडेंस हर जगह नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान रखें, ठीक है। जनरली बच्चे ऐसे ही प्रिडिक्ट करके बैठ जाते हैं। तो एक और क्वेश्चन आप देख लो। क्वेश्चन आप देखा है, थोड़ा सा चेंज करके दिया है यहाँ पर। इफ द इक्वेशन an x रेज टू द पावर n डिग्री का पॉलिनोमियल है, फिर an माइनस 1 x पावर n माइनस, और अब इस तरीके से चले जा रहे हैं, और ये a1x तक आपको दिया है, इस तरीके से रिड्यूस होगा a1x बराबर 0। ये आपको n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल दिया है। ये जितने भी ai हैं वो नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर दिया है, और ये जो n है आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये 2 या फिर 2 से बड़ी, हैज अ पॉजिटिव रूट x बराबर अल्फा। has a positive root x equals to alpha, then the equation n a power n सॉरी x पावर n माइनस 1 ऐसा है, देख लेना इसको। फिर n माइनस 1 a n माइनस 1 x पावर n माइनस 2। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। और इस तरीके से चले जा रहे हैं अब टू a1 तक बराबर 0। has a positive root, has a positive root which is तो पहला ऑप्शन है। अब देखिए, जो आपका जो मिसकंसेप्शन था वो यहाँ से हट जाएगा। पहला ऑप्शन है, क्या ये रूट स्मॉलर देन अल्फा होगा? दूसरा है ग्रेटर देन अल्फा होगा। तीसरा है ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा होगा, या फिर चौथा ऑप्शन है ये इक्वल टू अल्फा। देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन है AIEEE 2005 में आया, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। एक साथ हम सारे कंसेप्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए आपको बनना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम हॉल में
कंसेप्ट आपको नहीं दिया होगा, आपने खुद से ढूंढ के इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए ट्राई दिस क्वेश्चन। 4-5 बच्चों ने करेक्ट दे दिया है आंसर। मूविंग ऑन टू इट्स सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कुछ और आंसर आए देख लेते पहले। ओके, अदिति सोमकुमार करेक्ट है, नेहाल कामले चेक करें, कल्पेश चौधरी चेक करें। चलिए, सो मूविंग ऑन टू इट्स सॉल्यूशन। अगेन देखिए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपको दिया, सेम कंसेप्ट पर बेस्ड। The final answer of this question is smaller than alpha, and how to solve this question? तो solution का step आपका यही है, solve this type of question। One minute please। समृद्धि करेक्ट है, यूजित चेक करिए। नेहाल कामले करेक्ट। चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब मैंने आंसर दे दिया है, मत आंसर लिखिए। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि जो आपको गिवन था फंक्शन, उसको आप स्मॉल एफ मान लीजिए, और आपको इस इक्वेशन के रूट पूछे हैं, तो इसको मैंने स्मॉल एफ मान लिया। n into a n x पावर n माइनस 1, इसके रूट आपने फाइंड करना। तो n माइनस 1 a n माइनस 1 x पावर n माइनस 2 and so on up to a1। जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे, इसको मैंने स्मॉल एफ मान लिया, और स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ, ये हमने हर क्वेश्चन में माना है, तो यहाँ भी मान लिया। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये a n x पावर n बनेगा, ये a n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 बन जाएगा। और इस तरीके से जब आप इंटीग्रेट करते जाएंगे तो ये a1x बनेगा, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट d। अब यदि आप इस फंक्शन का वैल्यू, कैपिटल F का वैल्यू 0 पर निकालते हो, यहाँ पर आप लिख लेना, आप चाहो तो ये सिंस कैपिटल F इज कंटिन्यूअस, पहले लिखा था, एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, एंड पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, और मतलब पहली और दूसरी कंडीशन रोल्स थ्योरम की यहाँ पर फुलफिल्ड होगी। और साथ में ऑल्सो यदि आप इस फंक्शन का 0 पर और इस फंक्शन का अल्फा पर वैल्यू निकालेंगे, तो 0 और अल्फा दोनों पर वैल्यू इसकी दिया। देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर 0, वेयर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से लेके, और यदि आप एफ डैश करते हो तो स्मॉल एफ बन जाता है। बाकी बात सेम है, और इसलिए स्मॉल एफ का जो रूट होगा वो 0 से अल्फा के बीच में होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा बट अल्फा से छोटा होगा, इसलिए आंसर है स्मॉलर देन अल्फा, फर्स्ट ऑप्शन है। अब आपको इसके सॉल्यूशन में कोई डाउट है किसी को तो पूछिए। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज द मेन कांसेप्ट। रोल्स थ्योरम पर बेस्ड मैंने आपको कुछ 2-3 सवाल बताए। अब यदि कोई डाउट है तो पूछ लें।
नो सर नहीं है। चलिए ठीक। सर इसमें n की कोई वैल्यू डाल के भी चेक कर सकते थे ना? हाँ, n का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा कोई क्वाड्रेटिक बना के भी चेक कर सकते। चलिए, और कोई डाउट किसी को? ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 4। तो लिखें क्वेश्चन। Let small f be a differentiable function for all x. Let small f be differentiable function for all x. Full stop. If f1 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको -2 दिया है एंड फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x ये 2 या 2 से बड़ा दिया है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1-6 1 से लेके 6 तक, देन आपको बताना है which option is correct. Your first option is क्या f6 का वैल्यू 8 से छोटा आएगा? f6 is less than 8 या f6 is more than or equal to 8? f6 का वैल्यू 5 आएगा, 6 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन 5 आती है, या 6 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन 5 से छोटा है? f1 -2 दिया है, f dash x greater than equal to 2 दिया है, then which one is correct? f6 less than 8 greater than equal to 8 equals to 5 or less than 5? ठीक, करिए। If you have any doubt in question number 4 तो पूछ लें। यस 4 का करेक्ट आंसर जो है यस सर, एक बार बता दो। f6, ओके, f6 greater than or equal to 8 है फोर्थ का आंसर, और सॉल्यूशन आप देख लीजिए फोर्थ में। आपको f dash x greater than or equal to 2 दिया है और you have to find f6। तो फोर्थ क्वेश्चन में ये इसका फिफ्थ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, फोर्थ पहले सॉल्व कर देते हैं अपन। फर्स्ट वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, देन अपन 5 पे आएंगे। देख लीजिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। संकेत उत्तर फिफ्थ का करेक्ट है। समीर कामले ऑप्शन नंबर लिखें। हाँ ठीक है, समीर कामले करेक्ट है। योजित चेक करें। अब देख लीजिए
क्वेश्चन नंबर 4। तो बाई LMVT आप जानते हो कि f-x जो होता है या f-c हम जिसको बोलते थे वो होता है fb माइनस fa अपॉन b माइनस। तो ये थ्योरम से b पर फंक्शन का वैल्यू मतलब 6 पर फंक्शन का वैल्यू माइनस 1 पर फंक्शन की वैल्यू आपको -2 दी है। डिनोमिनेटर में 6 माइनस 1 मतलब 5 आएगा और क्वेश्चन में आपको f-x 2 और 2 से बढ़ा दिया तो f-x की जगह पर 2 मोर देन 2 डाल। तो नाउ दिस इम्प्लाइज f of 6 plus 2 greater than or equal to 10। तो दिस इम्प्लाइज सीधा सीधा आंसर आपको दे देता है f6 का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू। So this is your third option. So this is the solution of fourth question. f भी a differentiable function, f1 आपको -2 दिया है और f-x greater than or equal to 2, तो f6 का वैल्यू greater than or equal to 8 आता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लें। और अब मैं आपको साथ में फिफ्थ क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं अपन। यह है आपका फिफ्थ क्वेश्चन और फोर्थ का आंसर। कल्पेश चौधरी करेक्ट है। आयुष जाम्बुलकर चेक करें। सर क्वेश्चन नंबर 5 में RMVT है कि LMVT है? कोई नहीं है, केवल MVT ना LMVT है ना RMVT है, ओनली मीन वैल्यू थ्योरम। यह है फिफ्थ क्वेश्चन, आप करिए। ओके, आयुष निम्जे करेक्ट है। कुलवी गुप्ता चेक करें। आप ट्राई करिए क्वेश्चन को। बच्चों ने आंसर दिया, उनको करेक्ट नॉट करेक्ट बताया, बाकी आप लोग ट्राई कर लें। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर अपन इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आयुष जाम्बुलकर, सुशांत ठाकरे, निहाल कामले करेक्ट। काफी कुछ बच्चों का आंसर आ गया, आप लोग चेक कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लें। जो भी डाउट आएगा उसको अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक, तो बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, बंद कर रहा हूँ। ठीक है।